बिकॉज एक आदमी के पास अगर टाइम है, एनर्जी है, देन वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, कुछ भी लाइफ में कर सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए या फिर हो जाए कुछ भी लाइफ में अगर वो करना चाहता है, जॉब पाने के लिए हो या फिर बिजनेस करने के लिए हो या फिर कोई स्टार्टअप कंपनी खोलने के लिए हो, जो भी हो, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, लाइफ पूरा चेंज करके रख सकता है यार। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहन महापात्र। मैं सभी को स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो आज का जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने टाइम और एनर्जी को पैरेलली लेके काम कर सकते हैं। आपका टाइम भी बचेगा, आपका एनर्जी भी सेव रहेगा, आप ज़्यादा आउटपुट, आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप अपने काम में लेके आ सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्यों लोग लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दो। लाइक करने में क्या जाता है यार, वीडियो देख रहे हो, अगर पूरा वीडियो देख भी नहीं रहे तो लाइक कर दो। बिकॉज लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा काम करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अभी सरप्राइज़ है, बाद में बाई टाइम मैं बता दूंगा कि 2 सीरीज़ के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो कि आपका पूरा लाइफ पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर देगा। बिकॉज ये कुछ ऐसे फैक्टर्स, ऐसा सीरीज यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को मतलब आपके सामने लाने के लिए। बस थोड़ा टाइम लगेगा यार उस चीज़ को लाने के लिए। तो मैं अभी पूरा प्री डिसाइडेड कर चुका मेरे कंटेंट के ऊपर। कंटेंट की में बहुत ज़्यादा मेहनत चल रहा है। जैसे मैंने बोला, 5 घंटा मुझे लगा कल एक ही वीडियो को स्क्रिप्टिंग करने के लिए, जो सीरीज़ में आपके लेके आ रहा हूँ। सो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आज का जो हम वीडियो बना रहा हूँ यार, ये टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर है। बिकॉज टाइम एंड एनर्जी यार हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। हमें अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, बिकॉज आपको पता है टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग। पर अभी मैं आपको बताऊँ, एक नया चीज़ आ गया है मार्केट में, दैट टाइम एंड एनर्जी आर अ न्यू करेंसी। जैसा अभी हमारा क्रिप्टो करेंसी आ रहा है, उसी तरीके से ये एक नया करेंसी है। टाइम और एनर्जी एक नया करेंसी, हमारे पूरी दुनिया के लिए एक नया करेंसी है। बिकॉज एक आदमी के पास अगर टाइम है, एनर्जी है, देन वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, कुछ भी लाइफ में कर सकता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए या फिर हो जाए कुछ भी लाइफ में अगर वो करना चाहता है, जॉब पाने के लिए हो या फिर बिजनेस करने के लिए हो या फिर कोई स्टार्टअप कंपनी खोलने के लिए हो, जो भी हो, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, लाइफ पूरा चेंज करके रख सकता है यार। और आपके परफॉर्मेंस को पीक लेवल में भी ये ले जाने के लिए बहुत ही मदद करेगा। उससे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ यार। सो मैंने एक बुक में पढ़ा था यार, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखा गया था। जो आपको पता होगा, जो रिच डैड पुअर डैड, उनके द्वारा ही लिखा गया। और उनका एक बुक था, उसमें मैं पढ़ रहा था। उनसे एक आदमी ने पूछा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन माई बिजनेस, या फिर व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन बिजनेस। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जवाब दिया, माइंड योर ओन बिजनेस। और एक बार माइंड योर ओन बिजनेस। वो कहते हैं कि हमेशा अपने बिजनेस के ऊपर मतलब ध्यान दो और किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इससे ये क्लियर मैसेज ये देना चाहते हैं कि मैनेज योर टाइम, एनर्जी एंड फोकस फॉर योर बिजनेस। बिजनेस यानी नॉर्मल हम बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे। ये कहना चाहते हैं कि हमेशा आपका जो काम है, आपके जो रिक्वायरमेंट है, आपके जो सारे प्राइमरी डेली एक्शन रूटीन है, या फिर आप जो चीज़ को पाने के लिए आप आज जो चीज़ों को कर सकते हो, अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना, अगर आपको लाइफ में कुछ भी बड़े लेवल में जाना, आपको मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, जो भी है वो सब छोड़ो, उसके लिए आपको अपने बिजनेस में माइंड करना होगा। दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ाना, जो कि बहुत ज़्यादा लोग करते भी हैं। और एक यार स्टीफन आर कोवी, उन्होंने एक शानदार लाइन यार शेयर किया था उनके एक बुक में, दैट द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। मेन थिंग ये है कि आप अपने मेन थिंग को ही मेन थिंग में रखो। आपका अगर देखो, मैं अगर मेरे बारे में बताऊं, मेरा डेली एक्शन प्लान क्या होता है कि मुझे सुबह उठना है, ठीक है, जल्दी मैं 6:30-7 बजे तक उठूंगा। तो उठ के मुझे पहले मेडिटेशन करना है, आधा घंटा मैं मेडिटेशन करता हूँ। आधा घंटा मेडिटेशन करने के बाद मैं अपने लर्निंग्स लेता हूँ। मैं 3 घंटा रखा हूँ लर्निंग्स के लिए, लाइक वीडियो स्क्रिप्टिंग करूँगा या फिर कुछ बाहर से नॉलेज लूँगा, लाइक पॉडकास्ट देखूँगा या फिर कुछ वीडियो सुनूंगा, बुक्स पढ़ूँगा। क्या होता है कि मैं सब कुछ को मिला के और मेरे कुछ लाइफ एक्सपीरियंस को मिला के मैं आपके सामने वीडियो रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो मैं ज़्यादा लर्निंग्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे और भी सारे प्लान है। जैसे मैं जिस बिजनेस में मुझे मीटिंग्स करने होते हैं, सो टीम मेंबर्स को क्या क्या चीज़ों के बारे में मुझे बोलना है, उसका भी एक स्क्रिप्टिंग मुझे करना होता है कि किन किन चीज़ों को फोकस करूँगा तो वो भी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल बन सके। सो वो भी मेरे लिए रहता है। सो अगर मैं कहूँ, और एक होता है मेरा क्या, वीडियो बनाना, ठीक है। वीडियो बनाना एक प्राइमरी डेली एक्शन प्लान है मेरा। सो मेरा वो मेन थिंग है। सो स्टीफन आर को भी ये कहना चाहते हैं
द मेन थिंग, हम जो बोलते हैं यार मेन थिंग क्या, हमें क्या करना चाहिए एक्चुअल, सुनो, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग। आपका जो भी मेन थिंग, आपको जो भी करना है, आपके जो जो डेली प्लान्स है उसको मेन में रखना है, उसको मेन प्रायोरिटी में रखना है, और वही आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। वही आपका सबसे बड़ा, अगर आपको मेन थिंग चुनना है तो आप वही आपका मेन थिंग होना चाहिए, ठीक है। सो हमेशा यार अपने काम में फोकस करो, दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए। तो अब ये कैसा है, शायद हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप किसी जॉब में हो, कोई भी सेक्टर आपका हो सकता है, ठीक है, आपका कोई स्टार्टअप हो, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला। अगर उस चीज़ को करने के लिए आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा, ठीक है, उस चीज़ को अगर आपको पाना है आपको फोकस बढ़ाना होगा। सो फोकस कैसे बढ़ेगा ना, जब आप अपने टाइम को और एनर्जी को मैनेज करेंगे। सो इसी वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे आपको 10 पावरफुल प्रिंसिपल्स देने वाला हूँ जिससे आप अपने टाइम और एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं। सो जो पहला पावरफुल टेक्निक ये है, बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग प्रोडक्टिविटी, जो पहला पॉइंट है बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग प्रोडक्टिव। इसका अर्थ ये है, देखिए, आप किसी भी जॉब में हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो यार, आपको पैसा आप खुद जनरेट करते हो या फिर आप जॉब में करते हो, सो आपको पैसा दिया नहीं जाता कि आप कितना काम करते हो, पैसा उससे मिलता है कि आप कितना वॉल्यूम जनरेट करके देते हो। लाइक आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपने, अगर आप कोडिंग करते हो तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि इतने दिन के अंदर करके दे। सो क्या होता है, वो मास के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो काम दिया जाता है, अगर आप वो करते हो तभी आपको सैलरी मिलता है ना, नहीं ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको जॉब से ही फायर कर देंगे। उसी तरीके से बिजनेस में क्या होता है, सेल्स होता है, सेल्स मैटर करता है, आपका कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है कि नहीं, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है। सो हमारा मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ काम करो काम करो काम करो काम करो काम करो, मीटिंग्स अटेंड करो, जो भी आप किस बिजनेस में हो तो मीटिंग अटेंड करने से खाली नहीं होगा, आपको कुछ काम भी करना होगा, ठीक है कि नहीं, मतलब वो काम जिससे आपको कुछ प्रोडक्टिविटी मिले। सो हमेशा यार सिर्फ बिजी रहने से नहीं होगा, आपको प्रोडक्टिविटी भी आपके काम में आपको लेके आना चाहिए। एंड और हमेशा आप उन चीज़ों के ऊपर काम करो जिससे आपको रिजल्ट मिले, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड आपको काम करना होगा। एंड सेकेंड जो पावरफुल टेक्निक ये है, स्टिक टू बिजनेस प्रिंसिपल्स। आप जिसमें बिजनेस में हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस प्रिंसिपल में सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं कर रहा हूँ, आप अगर आपको जॉब करना है तो फिर आप उस जॉब में क्या क्या आपके प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर फोकस करो। आप अगर बिजनेस करो, बिजनेस के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर काम करो। हमेशा प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना होगा जिससे आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है, रिजल्ट भी मिलना चाहिए। एंड थर्ड इज गार्ड योर टाइम। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लर्न टू से नो। गार्ड योर टाइम यानी कि अपने टाइम को बचाओ, और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा नो करना सीखो। कोई भी आपको कुछ बोलता है कि आजा बर्थडे पार्टी है मेरा, आजा मेरी शादी है, आजा मेरे साथ एंजॉय करेगा, से नो। बिकॉज आप अगर आज नो करते हो या फिर आज आपने यस कर दिया, साइमल्टेनियसली आप कुछ अच्छी चीज़ों के लिए ना भी कर रहे हो। सो हमेशा यार नो बोलने के लिए सीखो यार। हम सोचते हैं कि यार मेरा बहुत काम है, पर मेरे दोस्त ने मुझे बर्थडे पार्टी में बुलाया, मैं क्या करूँगा, है कि नहीं, ये माइंड में आता है आपके माइंड में। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नो बोलना सीखो। जब आप नो बोलोगे तभी कुछ होगा, ठीक है। आपके पास हो सकता है बहुत काम हो, पर उसको खुश करने के लिए अपने आप को दुखी मत करो या फिर अपने काम को बलिदान मत दो। आज नहीं तो कल वो जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे, वो खुद आके आपको बुलाएगा या फिर खुद आके आपसे बात करना स्टार्ट कर देगा। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लर्न टू से नो एंड डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। हमेशा यार हर एक आदमी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आप एक आदमी को खुश करने के लिए अपने आप को दुखी कर दोगे, लाइक उसने कुछ काम बोल दिया आपको करने के लिए, आप अगर उस काम को करने के लिए चले जाते हो, सो क्या होता है कि आप जो मेन प्रायोरिटी, जो मेन थिंग है, आप उसे ही भूल जाते हो। सो कुछ बेनिफिट है ही नहीं ना, कुछ भी बेनिफिट नहीं। और हमेशा अपने प्रायोरिटीज को स्ट्रेट रखो कि आपको क्या क्या करना है। डेली प्लान बना लो, मुझे ये काम तो मुझे प्रायोरिटी है, मुझे करना ही है, बाय हुक और ट्रुथ, ठीक है। जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 4 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कार्डिनल रूल, या फिर 4 इंपॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट है आपके टाइम और एनर्जी को मैनेज करने के लिए, वो है 80-20 रूल। एक चीज़ याद रखना है यार, आपके 2% एफर्ट, आपके 20% एफर्ट आपको 80% रिजल्ट दे जाता है। 20% ऑफ योर एक्टिविटीज़, जो मेन आपके प्रायोरिटी हो गए, जो मेन आपके जो PDS हो गए, मतलब प्राइमरी डेली एक्शन प्लान। सो 20% ऑफ योर PDS गिव्स यू 80% ऑफ योर रिजल्ट्स। ओके, मोस्ट ऑफ योर टाइम मस्ट बी इन्वेस्टेड इन डूइंग PDS। आपके ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम है
वो अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर ना फोकस करके आपको पीडीएस के ऊपर फोकस करना होगा, प्राइमरी डेली एक्शन प्लान। ठीक है, आपके प्राइमरी प्लान क्या क्या होना चाहिए उसको लिख दो और उसी चीज़ के ऊपर आपको स्टिक रहना होगा। अगर आप 20% उसी एक्टिविटी, मतलब आपका वो 20% एक्टिविटी हो गया ना, अगर आप उस चीज़ को 20% भी करते हो, लाइक आपका वो 20% एफर्ट है, आपको इनडायरेक्टली वो एक 80% का रिजल्ट आपको दे जाएगा, 80% का आपको रिजल्ट दे जाएगा। इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। एंड फिफ्थ है मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन, जितने भी सारे डिस्ट्रैक्शन उसको कम कर दो यार। फिक्स अ टाइम स्लॉट फॉर यूजिंग सोशल मीडिया। आजकल तो यार ये जो शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स हो गए या फिर फेसबुक में जो छोटे छोटे वीडियोस इतने घटिया घटिया कंटेंट है ना, आप क्या करते हो, आपने एक बार उसे ओपन कर दिया, स्क्रॉल कर रहे हो, आपने 2 मिनट के लिए खोला होगा पर 2 मिनट आधा घंटा में चेंज हो गया। मेरे साथ हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो हमेशा यार एक टाइम स्लॉट फिक्स करो कि मुझे इतने समय में या फिर इतने टाइम के अंदर मुझे सोशल मीडिया करना है। हाँ यार, हम बिजनेस भी जो कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया ब्रह्मास्त्र है, पर टाइम स्लॉट आपको फिक्स करना होगा। अगर आप टाइम स्लॉट फिक्स नहीं करते वो आपके लिए बहुत बड़ा घातक में चेंज हो सकता है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना आप। एंड उसके बाद गेट योर फैमिली ऑन योर साइड, क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर फैमिली रिगार्डिंग योर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आप किस चीज़ के ऊपर काम करो, आपका बिजनेस हो जो भी है, अपने पेरेंट्स के साथ बात करो, देखो मुझे 3-4 महीने में मेरा ये टारगेट है और मुझे उसे फुलफिल करना है, सो मैं अभी बहुत बिजी रहूँगा, ये मेरा शेड्यूल है और उसी हिसाब से मुझे प्लीज़ कुछ भी काम मत देना। फैमिली के साथ बात करो। मैं भी वही करता हूँ यार, मैं घर के ज़्यादा काम करता नहीं हूँ, इसलिए मेरी मम्मी बहुत परेशान है। बट मुझे पता है यार कि एक बार अगर मैं उठ के चला जाता हूँ ना, फिर 10 मिनट के लिए गया हूँगा, मैं 1 घंटा के बाद आऊँगा, या फिर मैं काम कर रहा हूँ कोई बुला लेगा, मैं उठ के जाऊँगा, फिर आके जब बैठूँगा प्रोडक्टिविटी उतना नहीं रहता है। इसलिए लर्न टू से नो। मैं हमेशा डायरेक्ट नो भी कर देता हूँ, अभी मना कर देता हूँ। मैं गुस्सा होने से भी क्या कुछ फ़र्क मतलब पड़ेगा नहीं, बिकॉज प्राइमरी काम है यार, करना तो पड़ेगा। ठीक है, अपने फैमिली को उसके बारे में बात करो ज़रूर। एंड 6 स्टे अवे फ्रॉम टाइम ड्रेनर्स। टाइम ड्रेनर्स यानी क्या, आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे जो कि सिर्फ गॉसिप करने के लिए या फिर फ़ोन में या फिर गॉसिप करने के लिए, या फिर जो हमारे उड़िया तो हमारे उड़िया में बोलते खॉटी यानी क्या, मतलब 3-4 या फिर 5-6 दोस्त एक साथ बैठ के अनाप शनाप कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में बक रहे होंगे। सो उन लोगों से दूर रहना सीखो, बिकॉज आप अगर कुछ समय उनके साथ स्पेंड करना मतलब चले गए उनके साथ स्पेंड करने के लिए, आपको वो लोग अच्छे भी लगेंगे, बिकॉज आपको मज़ा आ रहा है उसमें। ठीक है, मज़ा आ रहा है। सो आप 1 घंटे के लिए गए होगे, आपको 2 घंटा 3 घंटा जाएगा और आपका टाइम ड्रेन होगा और आपको कुछ करने के लिए मन नहीं करेगा। अब कुछ दिनों के बाद उनके तरह ही आप बन जाओगे। सो उन लोगों से भी दूर रहना सीखो। एंड 7th है टीच योर टीम टू अर्न योर टाइम। अगर आपका कोई टीम है, जैसे मेरा एक बहुत बड़ा टीम है, मतलब हमारा एक टीम है, जो टीम हम मिल के काम करते हैं। सो अपने टीम मेंबर्स को यार अपने आप के टाइम को अर्न करना सिखाओ, मतलब हेल्प योर टीममेट स्टैंड ऑन देयर फीट। आप अगर मार्केटिंग प्लान आपका कुछ है या कुछ भी है, आप सेल्स में हो, कुछ भी है आपका, कुछ भी बिजनेस में आप काम करो, अपने टीम को ये सिखाओ कि कैसे वो अपने पैरों के बलबूते खड़े हो, वो आपके ऊपर डिपेंड ना करें। ठीक है। एंड नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर पीपल व्हाट दे शुड डू फॉर देमसेल्व्स। कभी भी अपनी टीम के लिए जो उनको करना चाहिए उनके लिए आप कभी मत करो। अगर आप करते हो, एक बार करोगे, वो आपसे 5 बार एक्सपेक्ट करेंगे। 5 बार एक्सपेक्ट करने से होता क्या है, वो भी आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है, जो कि आपका प्रोडक्टिविटी, आपका वॉल्यूम आपका कम जाएगा। आप अगर 10 आदमी को लेके 10,000 करना चाहते थे, वो क्या हो, 10 आदमी सिर्फ 10 ही कर पाएंगे। ठीक है कि नहीं। एंड कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट्स कह सकते हो, या फिर कैलेंडर फुल ऑफ काम। मतलब हमेशा यार अपने आप को पैक करके रखो, जितना आप बिजी रहो, मतलब इतना पैक कर दो अपने आप को कि बाल नोचने लगो यार, क्या करूँ, चिड़चिड़ आने लगे यार, फिर आई फ्रस्ट्रेशन, क्या मैं कर रहा हूँ यार, ऐसा समझ रहे हो, ऐसा एक आना चाहिए यार। अपने आप को पूरा फुल कर दो, कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट्स, जितना भी हो अपने आप को पूरा पैक कर दो। पैक करने से आपका कहीं टाइम ही नहीं बचेगा टाइम वेस्ट करने के लिए, वो मैं करता हूँ। एंड 9th है क्रिएट वर्क मोर देन यू कैन हैंडल। अपने काम को इतना बढ़ा दो जितना आप हैंडल कर नहीं सकते। सो उससे होगा क्या, जब आप इतना काम कर दोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, फिर आप उन कामों को करना स्टार्ट करोगे जो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है। सो जब आप उन चीज़ों के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, आपका आउटपुट भी बढ़ता है। डू वन थिंग एट अ टाइम, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप 2 चीज़ों को एक साथ मत करो, वरना ना वो चीज़ होगा ना ये चीज़ होगा। ये मेरा बहुत ही गंदा आदत है, मैं 2 चीज़ों को एक साथ, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा मैं कमा रहा हूँ, बट
कम कर रहा हूँ उसे, पर मेरा ये आदत था मैं 2 चीज़ों को एक साथ करता, जिससे मेरा प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो होता था। सो ये थे सारे 10 पॉइंट्स, एंड लास्ट में आपसे ये कहना चाहता हूँ, यू नीड टू पुट योर एनर्जी इनटू एक्टिविटीज दैट विल जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स। आपको अपने टाइम और एनर्जी को इन चीज़ों को देना चाहिए जिससे आपका मतलब रिटर्न, मतलब चांस ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो। थैंक यू वेरी मच, ये पूरा वीडियो देखने बस आज के लिए इतना था। अगर आपने लास्ट तक देखा है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और एक शानदार सीरीज में 2 सीरीज आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो कि आपको लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। मैं लिख के दे सकता हूँ कोड पेपर में कि आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। बस टाइम लगेगा मुझे, मैं अभी सोचा नहीं हूँ कि कब लॉन्च करूँगा, पर आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। बस आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सो सीरीज आएगा, 2 सीरीज आपका लाइफ को। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को, पर मैं बताऊँगा नहीं, सरप्राइज है आप सभी के लिए। बस